सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे वायल इंजेक्शन लोड करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो आपके पास अगर वायल इंजेक्शन नहीं है तो आप ये देख लीजिए, इसे हम वायल इंजेक्शन कहते हैं। और जो कांच वाला आता है जिसे फोड़ा जाता है उसे हम एम्पुल इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये वायल वाला इंजेक्शन को जब हम सिरिंज में लोड करते हैं तो हम उसे कैसे लोड करते हैं, उसे हमें कैसे लोड करना चाहिए और लोड करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इंजेक्शन लोड करने चल रहे हैं तो आपके पास ये एक सिरिंज होती है। ये सिरिंज आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस इंजेक्शन को हम कैसे लोड करेंगे, इस इंजेक्शन को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, आप इस इंजेक्शन में देखेंगे तो आपको लिखा रहता है। अगर आईएम लिखा है तो आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, जो कि मांस में लगाया जाता है, उसे हम आईएम इंजेक्शन बोलते हैं। और जो नस में लगाया जाता है उसे हम आईवी इंजेक्शन बोलते हैं। तो इसमें आपको दिख जाएगा आईएम और आईवी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप कोई इंजेक्शन वायल वाला लेंगे तो उसमें आपको ज़रूर यह दिखाई देगा कि उसमें आपको ज़रूर यह लिखा रहेगा कि आईएम एंड आईवी लिखा रहता है। तो आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर और आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, जो कि नस में लगाया जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास ये पेंटा 40 इंजेक्शन है, ये तो नस में लगाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो वायल वाला इंजेक्शन होता है उसे लोड करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस कैप को आसानी से निकाल दीजिए। उसके बाद आपको सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे आसानी से निकाल दीजिए और इसको नीडल जो है इसे कस लीजिए। कसने के बाद आप ध्यान में रखिए, जब आप इंजेक्शन लोड करने चल रहे हैं तो आपको ये जो नीडल की पॉइंट है आपको सीधा धंसाना है और बीचों बीच जो ये रबड़ बनी रहती है उसके आकार में एक गोला रहता है छोटा सा, आप उसमें जब ऐसे आराम से धंसाएंगे, आपको सीधा आराम से धंसाना है और इंजेक्शन को एक ही बार में आपको लोड कर लेना है। एक ही बार में आपको इंजेक्शन को लोड कर लेना है और आराम से निकाल लेना है। आराम से जब निकाल लेंगे, अगर आप वही इंजेक्शन एक बार में आप नहीं निकाल पाएंगे तो जो ये नीडल की पॉइंट होती है ये टेढ़ हो जाती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंजेक्शन जब वायल वाला लोड कर रहे हैं तो आप एक ही बार में इंजेक्शन को ज़रूर लोड कर लें। और इंजेक्शन लोड करके इंजेक्शन जब आप लोड कर रहे हैं तो आप एक ही बार इसमें धंसाइए। और उसके बाद अगर कोई पाउडर वाला इंजेक्शन है तो आप उस नीडल को इसी में छोड़ दीजिए। ये जो नीडल वाली पॉइंट होती है आप इसे आसानी से निकाल के इसी में छोड़ दीजिए। उसके बाद ऐसे आराम से घुल दीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो जो आपकी ये नीडल की पॉइंट है ये टेढ़ नहीं होगी, यानी कि मिस नहीं होगी। अगर आप एक बार इसमें डालें, उसके बाद फिर वाटर को डाला इसमें, उसके बाद फिर मान लीजिए आपने इसको निकाल दिया, फिर उसके बाद इसमें आपने डाला, फिर उसके बाद आपने इसमें डाला, फिर इंजेक्शन लोड किया, फिर उसके बाद निकाल लिए, तब आप जाएंगे पेशेंट के पास इंजेक्शन लगाएंगे तो ये जो नीडल की पॉइंट होती है ये मिस हो जाती है, यानी कि टेढ़ हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप इंजेक्शन वायल वाला इंजेक्शन आप लोड कर रहे हैं तो आप एक ही बार में लोड कर लीजिए, या अगर कोई पाउडर वाला इंजेक्शन है, वाटर इसमें डालना है तो एक ही बार में धंसाइए। और ये जो नीडल की पॉइंट है आप ये जो नीडल है आप इसी में छोड़ दीजिए। तब उसके बाद आप इंजेक्शन घोलिए और पेशेंट को लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि नीडल की पॉइंट भी नहीं टेढ़ होगी, आप जिस पेशेंट को इंजेक्शन लगाएंगे उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वायल इंजेक्शन जो पाउडर वाला होता है या कोई भी इंजेक्शन वायल वाला हो तो उसे हम कैसे लोड करें, तो लोड करने का यही तरीका होना चाहिए। अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और पेशेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वायल इंजेक्शन लोड करने का तरीका यही होना चाहिए। तो आई होप अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।